इज वेल्थ। हम सभी ने सुना है, राइट? और ये बात सच भी तो है। यानी हेल्थ ही हमारे जीवन की सच्ची वेल्थ है, सबसे बड़ी कमाई है। क्योंकि जीवन में हमारे पास अगर अच्छी हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य ही ना हो और सब कुछ हो, तो भाई वो सब कुछ की कुछ भी वैल्यू नहीं है। हम जीवन में मनी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, देना भी चाहिए, क्योंकि पैसा भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा आयाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पर ये नहीं होना चाहिए कि इस पैसे के कमाने के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को ही सेक्रीफाइस कर दें। आपको पता है मैक्सिमम लोग जो वर्किंग पीपल है ना, उसके साथ क्या होता है, उनकी जिंदगी के पहले 50 साल पैसा कमाने में हेल्थ खर्च हो जाती है और बाकी बचे 50 साल में वही गवाई हुई हेल्थ वापस पाने में कमाया हुआ पैसा खर्च हो जाता है। तो भाई यही तो हाल हो रहा है हमारा, क्योंकि पैसा कमाने के लिए हम अपनी हेल्थ को अगर सेक्रीफाइस कर देते हैं तो फिर वही पैसा हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं रहेगा। एंड इस दुनिया में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट पाई, पर हुआ क्या, इस अचीवमेंट के पीछे सबसे बड़ा भोग बन गई उनकी हेल्थ, उनका स्वास्थ्य। एग्जाम्पल है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन भी दोस्तों 150 साल जीना चाहते थे और पूरी उनकी पता है डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उनके साथ तैनात रहती थी ताकि वो उनको हेल्दी बना के रखे। बट हम अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी जब दूसरों पे सौंप देते हैं तो ये हेल्थ भी हमारा साथ नहीं निभाती। राकेश झुनझुनवाला ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। अगर हेल्थ का महत्व समझना है तो कितनी भी सारी प्रॉपर्टी हो, पर अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी ना हो तो उस प्रॉपर्टी का, उस पैसे का मतलब नहीं रहता। एग्जांपल, आपने बड़ी मेहनत करके एक बहुत बड़ा बंगला बना लिया, अपने महल बना लिया, पर अगर इस महल के अंदर आप बीमारियों के शिकार बन के रह रहे हैं, आप दवाइयों के शिकार है, तो उस महल का क्या फायदा? गाड़ी तो बहुत बढ़िया है पर उस गाड़ी में आपका बैक पेन ही आपको बैठने नहीं देगा। तो कहने का मतलब आपके पास सब कुछ है, पर अगेन एंड अगेन मैं कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपनी प्रायोरिटी हेल्थ ही रखना, बाकी के सारे आयाम को अच्छे से अचीव करना, बट हेल्थ को कभी निग्लेक्ट मत करना। और इसी हेल्थ के बारे में आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। दोस्तों, इस हेल्थ का महत्व तो शायद हमको स्कूल से ही सिखाया गया है, राइट? हमको कितने सारे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, स्कूल में हर जगह पे ये सारी चीजें बताई गई है। जैसे हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइट डाइट, न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी खाना, उसके साथ साथ साफ हवा, साफ पानी, एक्सरसाइज का महत्व। लाइकवाइज आप कभी मेरे वर्कशॉप में आए होंगे तो हमने हमेशा मेंटल हेल्थ की बात करी है। इवन इफ मेंटल हेल्थ के ऊपर मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल है कि मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त, राइट? तो ये भी तो अपने आप में हेल्थ का सीक्रेट है। तो हेल्थ एक बहुत बड़ा विषय है जिसको सीखना चाहिए। कभी आपको टाइम मिले तो आप हमारे वर्कशॉप्स में आ सकते हैं जिसमें डीप में एक सब्जेक्ट हम सिखाते हैं। बट आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी हेल्थ से रिलेटेड सिखाने वाली हूँ, और इसे हम कहते हैं डीप स्लीप, गहरी नींद। दोस्तों, आपको पता है गहरी नींद भी आपके जीवन में, आपके हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नींद के ऊपर तो इतने सारे रिसर्च हो चुके हैं और इतने सारे प्रूवन रिजल्ट्स हैं कि अगर इंसान डीप स्लीप लेना शुरू कर दे, अच्छी क्वालिटी नींद लेना शुरू कर दे, तो उसकी हेल्थ में उसको कितने सारे बेनिफिट होंगे। पर अगर उसकी नींद बिगड़ जाए, नींद टूटती रहे, नींद कंप्लीट ना हो, क्वालिटी स्लीप ना हो, तो कितने सारे डिसीजेस होते हैं, ये भी प्रूवन साइंस है। और कहते हैं कि कुछ दिनों तक अगर इंसान नींद न ले तो अरे उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो हमारे हेल्थ में, हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किसी का अगर होता है तो वो है गहरी नींद। और आजकल की हमारी लाइफ में हम वही तो मिसिंग है, वही तो हम मिस कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है बड़े ज्ञानी लोग नींद को हाफ मेडिटेशन भी कहते हैं, क्योंकि जब हम नींद में होते हैं तो हम ऑलरेडी मेडिटेटिव अवस्था में होते हैं। हमारे मेडिटेशन के बाद जो बेनिफिट होते हैं ना, वही तरह के बेनिफिट अगर हम डीप स्लीप में होते हैं तब मिलते हैं। हमारे बॉडी का डीप हीलिंग भी हो जाता है और ढेर सारे बेनिफिट्स हमको नींद में मिलते हैं। वैसे आपको पता है थॉमस अल्वा एडिसन ने जब तक ये लाइट नहीं ढूंढी थी, उससे पहले तो एक ही कल्चर था कि भाई जब तक सूरज की रोशनी है तब काम करो और जब सूरज की रोशनी ढल जाए दैट मींस सो जाओ। यानी प्रकृति ने इशारा कर दिया है कि कब जागना है, कब उठना है। पर अब तो ये लाइट और ये बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है और उसने शायद हमारी नींद को ही बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। अरे नींद की बात करें तो आजकल तो ये स्मार्टफोन एंड टीवी एंड लैपटॉप एंड एवरीथिंग, हम देर देर रात तक उसी पे काम करते रहते हैं, उसी पे लगे रहते हैं, और इसीलिए हमारे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इसी के कारण पैदा होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको 3 चीजें सिखाने वाली हूँ कि सबसे पहला, अगर आप डीप स्लीप ले तो आपको क्या फायदा होगा। सेकंड, अगर आप
डीप स्लीप नहीं लेते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखा दूं तो डेफिनेटली आई एम गोना टीच यू कि क्या ऐसे रेमेडीज हैं जिसको फॉलो करने से हम गहरी नींद ले सकते हैं। सो आर यू ऑल रेडी? सबसे पहला बात करते हैं कि जब हम डीप स्लीप लेते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होते हैं और नींद में एक्चुअली हमारे साथ प्रोसेसेस क्या क्या होती है। तो सबसे पहला तो इस प्रोसेस को कहते हैं बॉडी रिस्टोरेशन। यानी जब भी हम डीप स्लीप में होते हैं हमारे बॉडी के हर एक सेल रिपेयर होते हैं। जैसे गाड़ी हमारी बिगड़ जाती है और हम वर्कशॉप में रख के आते हैं और वो कैसे उसको रिपेयर कर देते हैं और टनाटन चालू कर देते हैं ना, वैसे ही समझ लो हमारे बॉडी का ये वर्कशॉप है जहां पे हम नींद में होते हैं और बॉडी पूरा रिपेयर होके तैयार हो जाता है। आपको पता है जब भी हम बीमार होते हैं तो भी डॉक्टर हमको यही सलाह देते हैं कि नींद लो, अच्छे से सो, आराम करो। आराम की सलाह क्यों? ताकि आप आराम करेंगे आपकी सारी एनर्जी आपके बॉडी को रिपेयर करने में चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। नींद में एक और बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, दैट इज ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन। ब्रेन अपने अंदर छुपे हुए सारे टॉक्सिन्स को नींद की अवस्था में बॉडी से बाहर निकालना शुरू करते हैं और डिटॉक्स होने के कारण हम लोग और भी हेल्दी महसूस करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट एक और होता है कि हम जब नींद में होते हैं तब बॉडी हार्मोनल लेवल पे बैलेंस करता है, यानी हमारे सारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। उसके साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्गर होता है। जब हम डीप स्लीप लेते हैं तो हमारी इम्यून भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। और सबसे बड़ा काम अगर हमारी नींद हमारे लिए कर देती है वो है एनर्जी देना। यानी जैसे आपका फोन कभी डिस्चार्ज होने वाला है तो आप क्या कर देते हैं, उसको तुरंत चार्जिंग में लगा देते हैं। जैसे ही बैटरी चार्ज हो जाती है मोबाइल घंटों तक काम करने के लिए तैयार होता है। एग्जैक्टली हमारी भी बैटरी लो हो जाती है और जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो एक चार्जर जैसे लग जाता है और हमारी भरपूर ऊर्जा हम वापस दौड़ने के लिए तैयार। तो ये सारे काम हमारी नींद में हो जाते हैं। तो हम तो सो जाते हैं बट बहुत सारी प्रक्रिया हमारी नींद में हो जाती है। दैट मीन्स जब हम गहरी नींद लेते हैं तो हमें ढेर सारे बेनिफिट हो जाते हैं। और डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो जो लोग गहरी नींद नहीं ले पाते हैं या नींद रात को टूट जाती है, बहुत लेट तक नींद नहीं आती है, कम घंटे ही सो पाते हैं, तो उन लोगों को बहुत सारे नुकसान ही होते हैं। और एग्जैक्टली नुकसान इसी के ऑपोजिट, यानी आपका बॉडी जो रिपेयरिंग का काम है वो नहीं कर पाता और इसीलिए वो ढेर सारी बीमारियां पैदा करता है। आपको पता है बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, ऐसी ढेर सारी बीमारियों में डीप स्लीप भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उसके साथ साथ कई बार थकावट सी लगना, कमजोरी सा लगना और लोअर इम्यून सिस्टम का होना, ये भी अगर आपकी डीप स्लीप नहीं है तो ये दर्शाता है। और मैक्सिमम इश्यू जो होते हैं वो है हमारे माइंड से रिलेटेड, यानी मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें हम डिप्रेशन की बात करें, हम चिड़चिड़ेपन की बात करें, एंजाइटी की बात करें, उसमें भी नींद नहीं लेने का कारण बहुत खुल के सामने आया है। यानी अगर नींद लेंगे तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली ढेर सारे बेनिफिट्स हैं और अगर आप नींद अच्छी नहीं लेंगे यानी आप बहुत सारे डिसएडवांटेजेस अपने जीवन में फेस करेंगे। आपको पता है ये स्मार्टफोन के चक्कर में, ये टीवी लैपटॉप के चक्कर में आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इतने इन्वॉल्व है कि बच्चों की तो गहरी से गहरी नींद होनी चाहिए थी बट बच्चों की भी नींद अच्छी नहीं हो रही और इसलिए बच्चों में देखो मेमोरी लॉस, कॉन्फिडेंस लो, चिड़चिड़ापन, ये सारे फोकस का इश्यू, कॉन्सेंट्रेशन लेवल लो, ये सारे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं?